नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैजिक ऑफ मैथ में, जहां हम बेसिक से लेकर हाई तक की चीज़ों को कवर करते हैं। तो चलिए साथियों, आज हम एक नए कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। आप सभी को पता है पाई इक्वल टू क्या होता है? सभी बोलेंगे पाई बराबर तो 22/7 होता है, लेकिन नहीं साथियों, पाई का मान 180 भी होता है। हाँ, पाई बराबर 22/7 भी होता है और 3.14 भी होता है, सॉरी। ठीक, इसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं, ठीक है। और ये हमारा डिग्री में पाई का वैल्यू होता है, ठीक है। इसको हम रेडियन को निकालने के लिए यूज करते हैं। तो चलिए साथियों, आज हम कुछ नए कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, ठीक है। अगर मान लेते हैं किसी संख्या के ऊपर इस तरह से ओ का चिन्ह दिया होता है तो उसे हम डिग्री कहते हैं। किसी भी एक्स के ऊपर अगर हम इसको देते हैं तो इसको हम डिग्री कहते हैं, ठीक है। अगर एक संख्या के ऊपर अगर एक्स कोई मान लेते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू वाली संख्या है, अगर उसके ऊपर सी लिखते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? रेडियन, ठीक। ये सब रिप्रेजेंट करता है। और जो हमारा जी होता है वो ग्रेड को रिप्रेजेंट करता है, यानी किसी भी संख्या न्यूमेरिकल वैल्यू के ऊपर अगर हम एक से एक न्यूमेरिकल वैल्यू मान लेते हैं और उसके ऊपर अगर हम जी लिखते हैं तो इसे हम ग्रेड कहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आगे सीखते हैं। अगर मान लेते हैं कि एक राइट एंगल, जब भी हम त्रिकोणोमेट्री पढ़ते हैं तो उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल में ही पढ़ते हैं। हमारे जो मैथमेटिशियन है वो राइट एंगल ट्रायंगल में ही त्रिकोणमिति को जैसे कि प्रूफ किए हुए हैं। तो चलिए, मैं आज पहले भी आप लोग को बता चुकी हूँ कि वन राइट एंगल इक्वल टू क्या होता है, तो 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो चलिए हम 90 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। तो साथियों सुनिए, अगर किसी भी वैल्यू को, मतलब कोई भी डिग्री वाली वैल्यू है एंगल वाली, उसको हम अगर रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें हम पाई बाई 180 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये डिग्री में ही होता है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक। तो पाई बाई 2 हो जाएगा। और रेडियन का सिंबल हमारा सी होता है, यही से पाई बाई 2 रेडियन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसी में एक आप लोग को मतलब रिलेशन बताते हैं। तो वन राइट एंगल इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन, और वन राइट एंगल इक्वल टू आप 100 ग्रेड भी कह सकते हैं, ठीक। या पाई बाई 2, ये सब एक रिलेशन, ये मतलब ये तीनों के तीनों एक दूसरे के मतलब कि एक तीसरे के इक्वल में होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसको तो आप लोग को बता दें कि जब भी अगर हम किसी भी एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो पाई बाई 180 से डिवाइड करते हैं। और उसी तरह से अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 बटा में पाई से हम इसको डिवाइड करते हैं। तो चलिए साथ ही इसको देखते हैं। तो इसमें हमारा एक रिलेशन होता है, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो ये तो हमारा 90 डिग्री हो गया, ये पाई बाई 2 रेडियन हुआ, और ये हमारा ये 100 ग्रेड हो गया। तो चलिए इसमें और इसमें हम एक रिलेशन निकालते हैं। तो 90 डिग्री इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? हाँ, 90 डिग्री इक्वल टू हमारा तो पाई बाई 2 रेडियन हो ही गया। अब 90 डिग्री और ग्रेड में हम रिलेशन निकालते हैं, ठीक है। तो 90 डिग्री को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो ग्रेड इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90/100 डिग्री, ठीक, कट जाएगा तो 9/10 डिग्री हुआ, ठीक। तो ये हमारा एक रिलेशन हो गया। ग्रेड को डिग्री में कन्वर्ट करना है, और उसी तरह से अगर हम डिग्री को ग्रेड में कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि डिग्री हुआ, डिग्री को हम डिग्री लिख देते हैं। अगर डिग्री को हम ग्रेड में कन्वर्ट करेंगे तो 10/9 ग्रेड हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस पर हम एक दो आपको क्वेश्चन करवा देते हैं, ठीक। जैसे कि मैंने आप लोग को बोला कि जो मेरा 54 डिग्री है उसे आप लोग ग्रेड में कन्वर्ट कीजिए, ग्रेड में कन्वर्ट कीजिए। तो आप लोग क्या कीजिएगा, अभी तुरंत मैंने बताया है कि ग्रेड में हम कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं। तो इसे 10/9 से, जैसे कि ये हमारा 54 डिग्री हुआ, ठीक। इसे हम ग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं,
तो 10/90 ग्रेड से गुना करते हैं। ठीक, 9 × 6 = 54, तो 60 ग्रेड हो गया। इसी तरह से मान लेते हैं कि कोई एक और नंबर आप लोग ले लीजिए, तो मैं 45 ही ले लेती हूँ। 45 डिग्री को अगर हम बोलें कि रेडियन में इसको आप कन्वर्ट कीजिए तो 45 × 10/9 ग्रेड हो जाएगा। ठीक, 9 × 5 = 45, तो 50 ग्रेड हो जाएगा। इसी तरह से अब आप लोग एक और एग्जाम्पल देख लीजिए कि मान लेते हैं कि अगर हम बोलें कि इसी को नहीं छोड़ दीजिए, इसको क्या लेते हैं, हम आपको ऐसे ही कुछ दे रहे हैं कि अगर बोली आप लोग को कि आप लोग ऐसा कीजिए कि 70 ग्रेड को आप लोग डिग्री में कन्वर्ट कीजिए, तो आप लोग बोलेंगे 70 ग्रेड को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करें, तो हम जस्ट इसके अपोजिट कर देते हैं। डिग्री में अगर हमको कन्वर्ट करना है तो 9/10 से इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, तो कट गया, 0 से 0 कटा, तो 6 × 9 = 63 डिग्री। ठीक, इसी तरह से आप लोग कुछ क्वेश्चन लेके और उसको डिग्री को ग्रेड को डिग्री में, डिग्री को ग्रेड में कन्वर्ट कीजिएगा। इसी तरह से मैं आप लोग को अभी कुछ एग्जाम्पल मैंने अभी तुरंत ही पीछे आप लोग को वीडियो को आप लोग पीछे करके देखिएगा, तो मैंने आप लोग को डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना सिखाया, डिग्री टू रेडियन। ठीक, तो इसको हम कैसे करेंगे, तो देखिए हम कुछ आप लोग को एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे कि 45 डिग्री है, इसको आप लोग रेडियन में कन्वर्ट कीजिए, तो हमारा हो जाएगा 45 डिग्री × π/180। ठीक है, मैं बोली ना कि 180 में हम डिग्री में जब इसको, जैसे कि इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं, और हम डिग्री में भी अभी कन्वर्ट करने के लिए कुछ आप लोग को क्वेश्चन देंगे। ठीक है, तो 9 से 5 टाइम में जाएगा, और ये 9 से 20 टाइम में जाएगा, 5 से 4 टाइम में जाएगा। ठीक है, तो π/4 आपका रेडियन हो गया। ठीक, अगर मैं आप लोग को यहाँ पर C का सिंबल दूंगी तो आप लोग समझ जाइएगा कि ये हमारा क्या है, तो ये हम रेडियन में इसको लिखते हैं। ठीक है, आप लोग को बार बार बताना ना पड़े। ठीक है, तो उसी तरह से चलिए हम ले लेते हैं 5 π/6। π/6 हमारा क्या है, रेडियन है, तो इसको हम चलिए डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। तो 5/6 को हम क्या करेंगे, तो 180/π करेंगे, जस्ट उसके अपोजिट में कर देते हैं। ठीक है, हम रेडियन को हम डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180/π करते हैं, और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180, और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180/π करते हैं। ठीक है, इस बात पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो पाई से हमारा पाई कट गया, और 6 से 30 टाइम में चला जाएगा, तो हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये तो हमारा था कि डिग्री से हम कैसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, और ये हमारा था कि रेडियन से कैसे हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, चलिए इसी बिहाफ पर अब हम ये आपका जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे उसी बिहाफ पर कुछ क्वेश्चन था, और चलिए अब हम आगे के कुछ कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, और उसी बिहाफ पर एक दो क्वेश्चन करके और फिर हम लोग क्लास को ऑफ कर देंगे। तो चलिए साथियों, आगे हमारा जो है अब हम वो देखते हैं। चलिए इसी बिहाफ पर हम ये अब रिलेशन निकालेंगे कि हम रेडियन को ग्रेड में और ग्रेड को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करें। तो चलिए सीखते हैं। तो चलिए हमारा π/2 रेडियन = 100 ग्रेड होता है, सभी को पता है। ठीक है, मैं आप लोग को पीछे वाले रिलेशन से ही इसको करवा रही हूँ। ठीक है, तो अब हम जैसे कि रेडियन को ग्रेड में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हमारा रेडियन का सिंबल होता है, तो ये हमारा 100/π/2 हो जाता है। तो साथियों जब ये ग्रेड हमारा हो जाएगा, ठीक है, तो 100/π और ऊपर में 2 चला जाता है मल्टीप्लाई में, ठीक, और ग्रेड हो जाएगा, तो 200/π ग्रेड हो जाता है। ठीक है, तो हमारा ग्रेड और इसी तरह से ये रेडियन से हमारा ग्रेड हो गया। अब हम चलिए आपको ग्रेड से रेडियन बता देते हैं। ग्रेड = क्या हो जाएगा, तो π/2 और ये 100 जो है वो डिवाइड में चला जाता है,
2 हो जाएगा, तो ये हमारा रेडियन हो जाएगा। तो ये हमारा रेडियन का हो गया और ये हमारा रेडियन टू ग्रेड हो गया और ये ग्रेड टू रेडियन हो गया। चलिए इसी भी पर हम आप लोग को कुछ क्वेश्चन करवा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर मैं आप लोग को बोली कि आप लोग जैसे कि 60 ग्रेड को आप लोग जैसे कि 60 ग्रेड को आप लोग रेडियन में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। तो ग्रेड हमारा क्या हो जाएगा, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे कि रेडियन इजकल टू क्या होता है, तो 60 इंटू में 200/पाई हो जाता है, ठीक है। तो इसको या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1230 अब पाई, ठीक। हम पाई का मान क्या पहले बताए थे, तो पाई बराबर में हमारा 180 होता है, लेकिन नहीं यहाँ 180 नहीं, यहाँ हम पाई का मान जो हमारा नोमेरिकल वैल्यू होता है 22/7 वही रखेंगे, ठीक है। तो 2 से कट करेंगे इसको तो 6000 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा, तो 42/11, तो हमारा ये आएगा। ये हमारा क्या करना था, इसको रेडियन बनाना था, तो हमारा इतना रेडियन आएगा। भूल कर भी यहाँ पर अगर आप लोग 180 रखेंगे तो वो हमारा फिर ग्रेड में चला जाएगा, ठीक है। और इसी भी यहाँ पर एक और हम क्वेश्चन करवा देते हैं आप लोग को, ऐसे ही ब्रीफ में ले लेते हैं कि आप लोग कितना को मान के चलिए कि पाई/4 को ही पाई/4 है आपका रेडियन, तो उसको आप लोग ग्रेड में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। तो हम लोग ग्रेड में कन्वर्ट करना है, ग्रेड में रेडियन को, हमारा ये रेडियन है, रेडियन को हम क्या करेंगे ग्रेड में कन्वर्ट करेंगे। तो ग्रेड इजकल टू क्या होता है, पाई/4 इंटू पाई, तो हमारा ये पाई² / 800। तो यहाँ पर आप लोग पाई²/800 भी कर सकते हैं, या फिर से आप ये 22/7 भी रख सकते हैं, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप लोग को एग्ज़ाम में ये वैल्यू, हाँ एग्ज़ाम में बहुत पूछता है, बच्चे को नहीं पढ़ाया जाता लेकिन ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछता है, तो आप लोग एग्ज़ाम में इतना आपका ऑप्शन में दिया रहेगा। तो साथियों आज के लिए इतना ही, और आप लोग को वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए हैं तो, और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ये बेसिक पार्ट था जो हम आप लोग को बताएं। धन्यवाद।